Good morning. Today we will start a next lesson that is called surface area in volume. Surface area and volume. That's in class 9th. Surface area and volume. ठीक है, ये क्लास 9 पीरियड 1। बेटे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हम पढ़ने बैठते हैं तो इसमें कुछ शेप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, आपके बुक में अभी फिलहाल दिया हुआ है क्यूबॉइड, ठीक है। फिर हो गया क्यूब, फिर हो गया सिलेंडर, फिर हो गया कोन, फिर हो गया हेमी स्फीयर और एक होता है स्फीयर, ठीक है। इसमें एक होता है दैट इज कॉल्ड CSA, कर्व सरफेस एरिया, या इसी का नाम होता है LSA, दैट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। CSA कर्व सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं LSA लेटरल सरफेस एरिया, या क्यूबाइड के सेंस में चलेंगे तो दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी सेम होता है। फिर TSA टोटल सरफेस एरिया, एंड लास्ट दैट इज द कॉल्ड वॉल्यूम। क्यूबाइड, क्यूब। अब मैं पहले क्यूबाइड की बात करूं तो क्यूबाइड में जब आप जानते हैं तो क्यूबाइड में क्या होता है बच्चे, जो आपने ईंट देखा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। जैसे आपने ईंट देखा है, ठीक है, आपके घर में डिफरेंट आपकी किताब विताब ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्यूबाइड शेप होती है। इसका CSA का फॉर्मूला होता है 2L + B × H, इसमें होता है 2LB BH LH L × B × H। क्यूब का होता है 4 × साइड स्क्वायर, 6 × साइड स्क्वायर, फिर होता है साइड का क्यूब। सिलेंडर का होता है, सिलेंडर जो भी आपने बेलन कह सकते हैं उसको, आपके घर पे होते हैं अक्सर ऐसे इस तरह के शेप में, कोई भी बॉटल वॉटल मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप होता है, पाइप वाइप, तो इसका होता है 2πRH, 2πR ब्रैकेट में R + H, और ये होता है बच्चे πr²H। कोन का होता है, ये कोन जोकर कैप कह सकते हो इसको आप, इसमें होता है CSA πRL, और L का फॉर्मूला होता है √R² + H², ठीक है। L पहले यहां से L समझिए, ये हो गया H, ये हो गया R, और ये L। L इज द कॉल्ड स्लैंट हाइट। ये देखिए लाइन टेढ़ी है, तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में कहते हैं बच्चे इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट πRL, ठीक है ना। और इसका हो गया πR R + L, और ये होता है 1/3 πr²H, πr²H। हेमी स्फीयर, कटोरा जिसको कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये इस तरह का होता है। तो इसका CSA होता है दैट इज कॉल्ड 2πr², ये होता है 3πr², ये होता है 2/3 πr³। स्फीयर, ठीक है, ये होता है आपका CSA 4πr², TSA भी इसका सेम ही होता है 4πr², और ये होता है 4/3 πr³। तो राइट नाउ यू विल एबल टू न्यू अबाउट द डिफरेंट फार्मूलाज। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, अगर कभी कभी आता है तो दैट इज द 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है बच्चे 1000 लीटर होता है, ठीक है। So these are the formula which we have to use in surface area and volume lesson.
हमको जो है इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ये सारे फार्मूलाज का यूज करना है। पाई की वैल्यू आप सब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, पाई बराबर 22/7 या 3.14। अगर 3.14 दिया हुआ है तो लेंगे, नहीं तो आप 22/7 ही लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको 3.14 लेना है, देन यू विल गो टू 3.4। अदरवाइज आप जो भी लेंगे वो क्या होगा बच्चे, आपका 22/7 ही होगा। ठीक है, मैंने बता ही दिया कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर। यू हैव टू प्लीज राइट डाउन। आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन सबको लिख लें। क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर। अभी फिलहाल हम सबको यही पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप सब ने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। ये सारा लिख लीजिए आप लोग। अब इसमें हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। मिटा दो इसको। गुड। नेक्स्ट जो आपको मैं अगर बात करूं तो दैट्स यू विल गो फॉर द एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज व्हेनेवर वी हैव, जैसे कि पहला ही दिया हुआ है सवाल आपकी बुक में 13.1। इसमें ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, दैट मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन एट द टॉप। ऊपर से ढक्कन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कॉस्ट ऑफ शीट फिर निकालना है। तो पहले आपको इसका एल दिया हुआ है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। एल दिया हुआ है 1.5 मीटर, बी दिया हुआ है 1.25 मीटर और एच दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। यू कैन मेक इट 0.65 मीटर। ओपन एट द टॉप है, ओपन एट द टॉप, तो हो गया एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू हो गया CSA ऑफ क्यूबाइड प्लस एरिया ऑफ बेस। दैट इज द बच्चे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। तो 2 एल प्लस बी 1.5 प्लस 1.25 इंटू एच 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। तो ये हो गया बच्चे G2 इंटू 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, 2 इंटू 2.75 क्या होता है बच्चे हमारे पास, 2 इंटू 2.75 हो गया हमारे पास, दैट इज द 5.5 एंड देन आफ्टर इंटू 0.65 आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, प्लस 1.5 इंटू 1.25 क्या हो जाएगा बच्चे, 5.5 इंटू 65 इक्वल्स टू हो जाएगा 3.575 प्लस 15 को आप मल्टीप्लाई कर दो 125 से 1.875 इक्वल्स टू हो गया 5 5 10, 1 7 7 14, 1 15, हाथ में की 1 8 5 13, 1 14, 1 3 1 4 1 5, 5.5450 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब फिर इसका कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट दिया हुआ है ₹20, रेट दिया हुआ है इक्वल्स टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चे, 5.450 इंटू 20,
ठीक है। तो इक्वल्स टू हो गया 20 0 20 पंचे 100 10 20 चौका 80 और 10 90 20 चौका 80 10 90 9 और 20 पंचे 100 और 9 109 रुपया आंसर हो गया। कितना हो गया बच्चे? 109 रुपीज। पॉइंट है उसके बाद, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सो यू विल एबल टू फाइंड, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग जब भी करते हैं आपको पता है चारों दीवार में करते हैं और छत पे करते हैं, नीचे तो करते नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ। जैसे इसमें एरिया ऑफ बेस किया था, उसमें आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूफ करेंगे और जो आएगा उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पेरीमीटर दिया हुआ है, और तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी दिया हुआ है, रेट दिया है और कॉस्ट दिया है। तो मैं इसको बना कर दिखाऊं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेट दिया हुआ है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट दिया है ₹15,000। तो CSA इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, कॉस्ट अपॉन रेट 15,000 अपॉन 10 1500 मीटर स्क्वायर। ये CSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इक्वल्स टू 1500। 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको, 250। कितना दिया हुआ बच्चे, पेरीमीटर 250 दिया हुआ है। तो एच इक्वल्स टू हो गया 1500 बटे 250, कट के आ गया 6 मीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इन एरिया। तो एक ब्रिक का पहले आप TSA निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, जो निकलेगा उसके बाद क्या करेंगे, पेंट का वो दिया हुआ है उसको उससे TSA से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे कि पेंट जो दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और आपका जो TSA निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। और 1 मीटर स्क्वायर में जो होता है वो आपका जो होता है 1 पे 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9.375 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम क्वेश्चन 6-5 है, 6 है 7 में, 7 भी सेम है और 8 भी सेम है, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जिस किसी में आपको समस्या आएगी उस समस्या को हम देखेंगे। आपको सारा फॉर्मूला याद करके रखना है, ईच एंड एवरी फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, ठीक है। और देन आफ्टर वी विल मूव। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में ही दिया है कि 2 अलग अलग पैकेट है, दोनों का अलग अलग TSA निकाल लोगे। फिर कहा है कि दोनों का 5% एक्स्ट्रा, तो 5% एक्स्ट्रा निकाल के प्लस कर लोगे। और कितना बैग है बच्चे, 250 ईच, तो 250 से मल्टीप्लाई करके रेट दिया है, मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस्ट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यू ऑल विल एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं 13.1 में, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जैसे परवीन जी हैं, अपना एक टेम्पररी शेल्टर कार के लिए बनाना चाहते हैं। तो उसका जो दिया हुआ है आपको LB दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो कार का शेल्टर कैसे बनता है, चारों तरफ और छत। फिर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ L इंटू बी, फिर से बन जाएगा। यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। तो आपका होमवर्क हो जाएगा, यू हैव टू कंप्लीट 13.1। आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट 13.1। थैंक यू, हैव नाइस डे, थैंक यू।